हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्वाबों के पंख। आज इस वीडियो में हम शारदीय नवरात्रि 2025 की कथा आपको सुनाने जा रहे हैं। कथा को शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हम शारदीय नवरात्रि की कथा। जय माता दी का आप एक बार घोष जरूर लगा दीजिए। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। यह पावन पर्व माँ आदि शक्ति दुर्गा को समर्पित है, जो संपूर्ण सृष्टि की पालन करता है और संकट मोचन शक्ति है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में दिव्य दिनों में माता रानी के 9 स्वरूपों की विधि विधान और पूरे श्रद्धा भाव से उपवास किया जाता है और पूजा अर्चना की जाती है और माता सभी के समस्त पापों और दुखों को का नाश करती हैं और जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। माता रानी की विशेष कृपा से उसके जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है, संतान सुख मिलता है और घर आंगन में सौभाग्य स्थित होता है। जो लोग भी माता रानी की श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करते हैं, मनुष्य सच्चे हृदय से ध्यान पूर्वक यदि इस कथा को सुनता है तो उसके जीवन के सभी संकट समाप्त हो जाते हैं और माँ दुर्गा के चरणों की विशेष कृपा के वे अधिकारी बनते हैं। तो चलिए हम मिलजुल कर अपने जीवन में मंगलमय की कामना करते हैं और कथा को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, भगवान शिव जी कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न होकर बैठे हुए थे। उसी समय नारायण नारायण का जाप करते हुए और हाथ में वीणा धारण किए देवर्षि नारद जी अपने अनोखे हास्य भाव और जिज्ञासा के साथ भगवान शिव जी की ओर चले आ रहे थे। उनके प्रत्येक चरण स्पर्श से हिमालय पर जैसे दिव्य महक फैल रही थी। देवर्षि नारद जी के आगमन की आहट पाकर भगवान शिव जी अपनी आंखें मंद मुस्कान के साथ खोलते हुए देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे नारायण भक्त, आपका कैलाश पर स्वागत है। कहिए आज किस प्रयोजन से कैलाश पर आना हुआ? अवश्य ही आप कोई न कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे। भगवान शिव जी की यह बात सुनकर नारद जी हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, हे कैलाशपति, आज मैं कोई समाचार लेकर आपके पास नहीं आया हूँ, अपितु मैं तो एक अनमोल रहस्य जानने आया हूँ। फिर नारद जी ने विनम्र स्वर से कहा, हे प्रभु, मैं आपके पास नवरात्रि व्रत का महात्म्य सुनने के उद्देश्य से आया हूँ। इन दिनों में 9 देवियों की आराधना करना विशेष फलदायी होता है। इस व्रत को करने से कौन सा फल प्राप्त होता है? कृपया आप मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नारद जी के प्रश्नों को सुनकर भगवान भोलेनाथ मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, हे ब्रह्मानंदन, आज आपके उत्तम प्रश्न किया है। मैं इस माध्यम से सारे संसार को एक व्रत महात्मा की कथा सुनाता हूँ, व्रत का महत्व सुनाता हूँ तथा इस व्रत को करने की विधि और नियम भी बताता हूँ। किंतु उससे पहले मैं आपको नवरात्रि व्रत की महान कथा सुनाता हूँ। जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है उसके समस्त पापों का नाश होता है और उस पर सदैव आदि शक्ति माता दुर्गा की कृपा दृष्टि बरसती है। तभी नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, कृपया आप कथा कहिए, मैं इसे ध्यान पूर्वक सुनूंगा और समस्त लोगों में इसका प्रचार प्रसार भी करूंगा। भक्तों, भगवान शिव जी कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे देवर्षि, प्राचीन काल की बात है, एक गांव में एक अत्यंत ही गरीब और निर्धन किसान रहता था, जिसका नाम दुर्गा दास था। उस किसान की कई संतानें थी जो कोई काम नहीं करती थी, क्योंकि वे बहुत ही छोटी आयु की थी। धन के अभाव से सब हमेशा
वह लोग दुखी रहते थे और उनके पास जीवन यापन के लिए एक छोटे से टुकड़े के अलावा कुछ और नहीं था। उनके पास ना ही कोई व्यापार था, ना ही खेत थे कि जिसमें काम कर सके। बदले में उन्हें जो भी धन मिलता, एक छोटे से खेत में काम करने पर वह रात्रि को बच्चों को उससे कुछ खाना खिला देते और थोड़ा भोजन अपनी संतानों को खिलाकर और जो कुछ भी बच जाता उसी से अपना पेट भर लेता था। पूरा परिवार दिन भर भूखा रहता और केवल रात्रि को थोड़ा सा अन्न उन्हें मिलता था। इस प्रकार किसान स्वयं भूखा रहकर दूसरों का काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करता रहा। वह किसान स्वभाव से अत्यंत निर्मल और दयालु था। वह धर्मपरायण, शांत, सदाचारी, सत्यभावी और क्रोध न करने वाला, धैर्यवान और अभिमान रहित था। वह प्रतिदिन देवताओं और पितरों का पूजन करता था। अपने द्वार पर आए हुए अतिथियों का आदर सत्कार करता था। उन्हें भोजन कराने के बाद जो भी बच जाता उसी को अपना गुजारा चलाता था। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन एक तपस्वी ब्राह्मण महात्मा उस दुर्गादास नाम के किसान के घर पर आए। दुर्गादास ने ब्राह्मण महात्मा को जो कुछ भी उससे हो सका उसने महात्मा को दान दिया और उनका स्वागत सत्कार किया। उसके बाद दुर्गादास ने हाथ जोड़कर प्रणाम करके अत्यंत व्याकुल मन से अपने मन की व्यथा सुनाते हुए साधु महात्मा से बोले, हे ब्राह्मण देवता, यदि आप हमारे अतिथि धर्म से प्रसन्न हैं तो क्या हम आपसे कुछ पूछ सकते हैं? दुर्गादास की यह बात सुनकर वह ब्राह्मण कहने लगे, हे पुत्र, आपकी चर्चा तो नगर में चारों तरफ फैली हुई है। आप एक महान दानी पुण्यात्मा हैं। अतिथियों का स्वागत सत्कार अत्यंत ही प्रेम भाव से करते हैं। इसी कारण से मैं आपके पास आया हूँ। कृपया आप संकोच न करते हुए अपनी जो भी शंका है वह पूछ लीजिए। तब उस किसान ने हाथ जोड़कर करुण स्वर में कहा कि हे ब्राह्मण, ब्रह्मा जी के देवता, मेरी दरिद्रता कैसे दूर होगी? दरिद्रता के कारण मैं अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बहुत ही परेशान हूँ। हे देव ब्राह्मण देवता, मुझे धनवान बनने की कोई तनिक अभिलाषा नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि मेरा परिवार 2 वक्त की रोटी खा सके और परिवार का मैं अच्छे से पालन पोषण कर सकूं। मेरे पुत्र पुत्रियां देख भूखे रहकर भोजन के बिना ही वह दुख सहकर कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं। हे ब्राह्मण देवता, आज मैंने आपके रोते हुए बालक को घर से निकाल दिया। अगर वह चले गए, इसलिए मेरा हृदय शोक की अग्नि में जल रहा है। धन के अभाव में मैं क्या करूं? मेरी पुत्री भी विवाह के योग्य है। नगर के लोग मुझे ताने मारते हैं, किंतु मैं कर भी कुछ नहीं सकता। मेरे पास इतना धन नहीं है कि बेटी का विवाह कर सकूं। हे ब्राह्मण, इसी कारण से मैं चिंतित हूँ। हे दया निदान, आप ही बताइए, आप विद्वान तेजस्वी हैं, इस समस्या का समाधान कीजिए। मुझे विश्वास है कि आप अवश्य मेरी मदद करेंगे। इस प्रकार से उस किसान के द्वारा याचना करने पर ब्राह्मण ने बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक उस किसान से कहा कि हे पुत्र, मैं तुम्हारे दुख का कारण समझ चुका हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अवश्य ही इसका समाधान बताऊंगा। तुम अब नवरात्रि के व्रत का अनुष्ठान करो। उसमें तुम माँ भगवती की पूजा, उपासना और हवन करो। सुबह शाम आदि शक्ति माँ दुर्गा के मंत्रों का उच्चारण करो। इससे तुम्हारे सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। तुम्हारी दरिद्रता नष्ट हो जाएगी और तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का आगमन होगा। जो भी मनुष्य नवरात्रि व्रत करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। यह व्रत सदा ज्ञान और मोक्ष देने वाला है, सुख तथा शांति की प्राप्ति देने वाला है एवं शत्रुओं का पूर्ण रूप से विनाश करने वाला है। आगे की कथा सुनाते हुए भगवान शिव जी नारद जी से कहते हैं कि हे देवर्षि, इस प्रकार से उस सन्यासी महात्मा ने नवरात्रि व्रत का महात्मा उस किसान को सुना दिया, जिससे सुनकर वह किसान बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उस ब्राह्मण को अपना गुरु मान लिया और उससे देवी के मंत्र की दीक्षा ली। तत्पश्चात उस किसान ने अत्यंत भक्ति भाव नवरात्रि में उस मंत्रों का जाप किया और अनेक विधि तथा उपायों से माँ भगवती का पूजन किया। इस प्रकार से उस किसान ने कई वर्षों तक नवरात्रि के व्रत का
अनुष्ठान किया। फिर अंतिम दिन अर्धरात्रि आने पर साक्षात माँ दुर्गा ने उस किसान को दर्शन दिए और कहा कि हे पुत्र, मैं तुम्हारी भक्ति से पूजा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हें जिस वर की कामना है निसंकोच होकर मांग सकते हो, मैं तुम्हें वह दूंगी। साक्षात माँ दुर्गा को अपने सम्मुख देखकर वह किसान घबरा गया और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसकी आंखों से खुशी के आंसू झलकने लगे। माँ दुर्गा के उस अद्भुत दिव्य स्वरूप को देखकर वह किसान हर्ष से उत्साहित होने लगा। फिर किसान ने माता दुर्गा को प्रणाम करने को कहा। हे देवी माँ, आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया। आपके इस अलौकिक रूप को देखकर मेरे सभी कष्ट दूर हो गए। हे माता, आपने दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। आप त्रिलोकधारी हैं, सर्वशक्तिमान है। मुझे साधारण भक्त को दर्शन दे दिए हैं। हे देवी माँ, अब मेरे मन में कोई कामना नहीं है। आपके दर्शन से मेरे सारे दुख मिट गए। बस केवल मुझ पर इतनी कृपा कीजिए कि मेरे पुत्र पुत्रियों को पर्याप्त भोजन प्राप्त हो सके, जिससे उन्हें नित्य भूखा ना सोना पड़े। दुर्गादास की विनम्रता और उसका निराश्रित स्थिति देखकर माँ दुर्गा मधुर मुस्कान के साथ कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति और तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। तुम्हारी दरिद्रता का अब अंत होगा। तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। तुम्हारे परिवार की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे बच्चों को भी अच्छा भविष्य मिलेगा और तुम्हारी पुत्री का विवाह जल्दी होगा। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। इतना कहने के बाद उस स्थान पर एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ और देवी दुर्गा अंतर ध्यान हो गई। उसी क्षण दुर्गादास किसान का घर प्रकाश से भर गया और उसकी दरिद्रता समाप्त हो गई। देखते ही देखते उसके घर से एक विशाल महल खड़ा हो गया और उस महल में स्वर्ण मणियों और बहुमूल्य रत्नों का भंडार भर गया। सारी संतान यह अद्भुत दृश्य देखकर खुशी से तृप्त हो गई। दुर्गादास के पास अब न केवल अपने परिवार के लिए अन्न था, बल्कि वह दूसरों की भी मदद कर सकता था। कुछ दिनों बाद उस किसान ने अपनी पुत्री के लिए एक अच्छा सा वर देकर उसका विवाह किया। इतना धन बनने के बाद भी उस किसान ने अपनी भक्ति और श्रद्धा की कभी कमी नहीं रखी। वह प्रतिदिन माँ दुर्गा की पूजा करता और उनके प्रति आभार व्यक्त करता था। उसका जीवन अब आनंद और समृद्धि से भर गया था। उसके परिवार ने भी माँ दुर्गा के प्रति भक्ति और समर्पण को अपनाया और वे सभी माँ के आशीर्वाद से सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवर्षि, इस प्रकार से मैंने आपको नवरात्रि कथा का महान कथा सुनाई। इस कथा को सुनने मात्र से ही व्रती मनुष्य के सभी कार्य सफल हो जाते हैं। जो मनुष्य पूरे नवरात्रि उपवास करने में असमर्थ हो, वह प्रथम और अंतिम दिवस का उपवास करके यथोचित फल प्राप्त कर सकता है। और देवर्षि नवरात्रि के अंतिम दिन व्रती को पूजन, हवन, कन्या पूजन और ब्राह्मण भोजन अवश्य कराना चाहिए। ऐसा करने से उसका व्रत सफल होता है। समस्त भूमंडल में जितने भी प्रकार के व्रत और दान हैं, वे इस नवरात्रि व्रत के तुल्य नहीं है, क्योंकि यह व्रत सदा धन धान्य प्राप्त करता है, सुख तथा संतान की वृद्धि करता है, आयु और आरोग्य प्रदान करता है और स्वर्ग तथा मोक्ष देने वाला है। जिस भी स्त्री को संतान प्राप्त की कामना है और उसे सौभाग्यवती और कल्याणकारी व्रत का विधि पूर्ण सच्चे और श्रद्धा से अनुष्ठान करना चाहिए। इससे उनके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। और इस प्रकार से अलौकिक कथा का श्रवण करवाया उन्होंने और नारद जी ने ध्यान पूर्वक कथा को सुना और इसी तरीके से उन्हें भी इसका शुभ फल प्राप्त हुआ। आपने भी हमारी कथा को पूरा सुना, इसके लिए आपका भी धन्यवाद और माता रानी आप पर भी अपनी कृपा बनाए रखे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्वाबों के पंख। आज इस वीडियो में हम नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री माता की कथा सुनाने जा रहे हैं।
नवरात्रि में दुर्गा पूजन के अवसर पर दुर्गा देवी के 9 रूपों की पूजा उपासना बहुत ही विधि विधान से की जाती है। इन रूपों के पीछे तात्विक अवसाधरणों का परिज्ञान धार्मिक और सांस्कृतिक सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। तो आइए जानते हैं हम माँ शैलपुत्री की कथा को शुरू करने से पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के वहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण हुआ शैलपुत्री। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा है। ये ही सती के नाम से भी जानी जाती है। इनकी एक मार्मिक कहानी है। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवी देवताओं को निमंत्रित किया, लेकिन भगवान शंकर को नहीं किया। सती यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रण दिया गया है, उन्हें नहीं दिया गया, ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें आज्ञा दी कि वे यज्ञ में जाएं। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग्य और उपहास के भाव थे, मगर भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव ही था। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को बहुत क्लेश हुआ और वे अपने पति का यह अपमान न सह सकी और योगाग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर दिया। इस दारुण दुख से व्यतीत होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ का विध्वंस करा दिया और यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य रूप हैं। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिव जी की अर्धांगिनी बनी और इसका महत्व और शक्ति अनंत है। इस दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है, जो कि प्रथम नवरात्रि के रूप में इसे मनाया जाता है। तो आपको यदि ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्वाबों के पंख। आज इस वीडियो में हम आपको नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी माता की कथा सुनाने आए हैं। माँ ब्रह्मचारिणी माँ दुर्गा की नव शक्ति का दूसरा स्वरूप है। यहाँ ब्रह्मा का अर्थ तपस्या से है और माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी पूर्व जन्म में इस देवी और नारद जी एवं से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त किया था। उसके लिए उन्होंने घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया है। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्ष तक केवल जमीन पर रहकर शाख पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा
नाम पड़ गया और कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की है। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्ध प्राप्त होती है और दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इस रूप की उपासना की जाती है। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और हम आपके लिए ऐसी ही नई नई कथाएं लेकर आते रहें। और यदि आपको हमारी कथा अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्वाबों के पंख। आज इस वीडियो में हम आपको नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनने मात्र से आपके समस्त पाप और बाधाएं नष्ट होंगी और चिरायु, आरोग्य व सुख संपन्नता प्राप्त होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कथा को शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हम कथा। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और इस शुभ अवसर पर सभी माँ चंद्रघंटा की संपूर्ण कथा और चालीसा का पावन श्रवण करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में तृतीय रूप में पूजित माँ चंद्रघंटा का स्वरूप अद्भुत, तेजस्वी और दिव्य है। उनके मस्तक पर सुशोभित अर्धचंद्र घंटे के आकार का प्रतीत होता है। इसी कारण उनका नाम पड़ा माँ चंद्रघंटा। चंद्रमुखी, चंद्रघंटा, चंद्रलेखा से विभूषिता, सिंह गामिनी माँ दुर्गे स्वतमेव देवी, भक्तार्थ नाशिनी। उनकी उपासना से साधक को साहस, निर्भयता और आध्यात्मिक चेतना की प्राप्ति होती है। माँ चंद्रघंटा का यह स्वरूप हमें साहस, शक्ति और विजय का संदेश देता है। उनकी कृपा से भय दूर होता है और भक्त दिव्य आभा से ओतप्रोत होते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवी पार्वती कठोर तपस्या कर रही थी तो भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। तब उनका विवाह साधारण गृहस्थ की तरह नहीं बल्कि योगी और महादेव के रूप में हुआ। भगवान शिव जब बारात लेकर कैलाश से निकले तब उनका स्वरूप जब भगवान शिव बारात लेकर कैलाश से निकले तो उनका रूप अत्यंत भयंकर था। वे गले में सर्प धारण किए, शरीर पर भस्म लगाए रौद्र स्वरूप में थे। शिवगण अघोरी, भूत, प्रेत और पिशाचों के रूप में उनके साथ चल रहे थे। यह दृश्य देखकर राजा हिमालय और माता मैना भयभीत हो उठे। तभी माता पार्वती ने अपने दिव्य शक्ति रूप को प्रकट किया। उन्होंने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किया, 10 भुजाओं में शस्त्र सजाए और सिंह पर आरूढ़ हुई। इस दिव्य, सौम्य और रौद्र रूप के संतुलन से उनका स्वरूप अद्भुत बन गया। उनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र उनकी देवीय शक्ति का प्रतीक बना। माँ चंद्रघंटा ने अपने इस स्वरूप से भगवान शिव को शांत किया और उनके भयंकर बारात को सौम्य रूप प्रदान किया। इससे विवाह का वातावरण भक्तिमय और मंगलमय बन गया। यही माँ चंद्रघंटा के अवतरण का क्षण था। कहा गया है कि जो भी भक्त उनकी पूजा करता है उसके सभी भय और नकारात्मक शक्तियाँ समाप्त हो जाती हैं।
प्राचीन काल में चंपावती नगर के राजा चंद्रकेतु न्याय प्रिय शासक के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार अज्ञानवश उन्होंने एक तपस्वी ऋषि का अपमान कर दिया। क्रोधित होकर ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि राज्य अराजकता और भय से भर जाएगा। राजा ने क्षमा मांगी, तब ऋषि ने कहा कि राजन, केवल मां चंद्रघंटा की कृपा से ही यह श्राप समाप्त होगा। श्राप के प्रभाव से नगर में असुरों और दुष्ट शक्तियों का बोलबाला हो गया। प्रजा भयभीत हो उठी, व्यापार ठप हो गया, अन्न जल संकट में आ गया और चारों ओर हाहाकार मच गया। राजा चंद्रकेतु स्वयं भी मानसिक कष्ट और भयंकर दुख स्वप्नों से ग्रस्त हो गए। तब राजा पुनः ऋषि की शरण में पहुंचे। ऋषि ने उपाय बताते हुए कहा कि नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की साधना करो। उनके घंटे की दिव्य ध्वनि तुम्हारे राज्य के समस्त संकटों को नाश कर देगी। राजा ने मंत्री और पुरोहितों के साथ कठोर तपस्या प्रारंभ की। नवरात्रि के तीसरे दिन जब मां की स्तुति हुई, तब आकाश में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। मां चंद्रघंटा स्वर्णिम आभा से युक्त सिंह पर आरूढ़ होकर भक्त प्रकट हुई। उनके घंटे की दिव्य ध्वनि से नगर की समस्त नकारात्मक शक्तियां नष्ट होने लगी। असुर और दुष्ट आत्माएं भयभीत होकर भागने लगी। मां ने अपने त्रिशूल से दानवों का नाश किया और सब तरफ नगर में सुख शांति स्थापित हो गई। राजा चंद्रकेतु ने मां चंद्रघंटा से आशीर्वाद लिया और इस प्रकार से असुर और दुष्ट आत्माएं भयभीत होकर भागने लगी। मां ने अपने त्रिशूल से दानवों का संहार किया और नगर में पुनः सुख शांति स्थापित हुई। राजा चंद्रकेतु ने मां को कृतज्ञ होकर प्रणाम किया। मां चंद्रघंटा ने आशीर्वाद दिया, जो भी सच्चे हृदय से मेरी आराधना करेगा उसका जीवन निर्भयता, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण होगा। यह वचन सुनकर राजा ने संकल्प लिया कि नवरात्रि के तीसरे दिन नगर में मां की विशेष पूजा होगी। उन्होंने मां चंद्रघंटा की भव्य प्रतिमा स्थापित की और प्रतिवर्ष नवरात्रि में उनकी आराधना प्रारंभ की। धीरे धीरे मां की महिमा दूर दूर तक फैल गई। जो भी भक्त सच्चे मन से उनकी उपासना करता, उसके जीवन में भय, संकट और कष्ट समाप्त हो जाते। इस प्रकार मां चंद्रघंटा की आराधना से अहंकार व अज्ञानता भी नष्ट होती है। भक्त को भक्ति, समर्पण और कृपा की प्रदान वरदान मिलता है। उनके स्वरूप से यह संदेश मिलता है कि नकारात्मक शक्तियां चाहे कितनी भी प्रबल क्यों ना हो, मां की कृपा से उनका अंत निश्चित है। प्राचीन काल में महिषासुर नाम असुर ने भी घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उसे अमर तत्व तो न दिया, परंतु आशीर्वाद दिया कि वह किसी भी देवता या पुरुष के हाथों मारा नहीं जाएगा। यही वरदान आगे चलकर देवी महिषासुर मर्दिनी के प्रकाट्य का कारण बना। महिषासुर ने उसे अपनी अजयता का संकेत समझकर त्रिलोक में आतंक मचाना शुरू कर दिया। उसके इंद्रलोक पर आक्रमण किया, देवताओं को पराजित किया और स्वयं स्वर्ग का स्वामी बन बैठा। भयभीत देवता भगवान विष्णु और शिव जी के पास पहुंचे और महिषासुर के विनाश का उपाय पूछा। तब सभी देवताओं की ऊर्जा से एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। यह शक्ति देवी दुर्गा का तेजस्वी रूप थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि महिषासुर छल और क्रूरता से आक्रमण कर रहा है, तब वे एक और रौद्र रूप में प्रकट हुई मां चंद्रघंटा। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र जो घंटे के समान प्रतीत होता था, उनका दिव्य रूप अत्यंत तेजस्वी था और उनकी 10 भुजाओं से अस्त्र शस्त्र चमक रहे थे। वे सिंह पर आरूढ़ होकर रणभूमि गर्जना कर रही थी। मां चंद्रघंटा ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। जैसे ही उनके घंटे की ध्वनि रणभूमि में गूंजी, महिषासुर की सेना में हाहाकार मच गया। मां ने अपने त्रिशूल से कई असुरों का संहार कर दिया। उनके घंटे की ध्वनि से असुर भयभीत होकर भागने लगे। महिषासुर ने कई बार रुद्र
रूप बदले, कभी सिंह, कभी हाथी तो कभी भयंकर राक्षस, लेकिन माँ हर बार उस पर प्रहार करती रही। अंततः जब महिषासुर ने एक भयंकर भैंसे का रूप धारण किया, माँ पर आक्रमण किया, तो उन्होंने अपनी तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार माँ चंद्रघंटा के पराक्रम से महिषासुर का अंत हुआ और देवताओं को पुनः स्वर्ग का अधिकार प्राप्त हुआ। कथा समाप्त हुई। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए चंद्रघंटा मैया की जय। कथा अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्वाबों के पंख। इस वीडियो में हम आपको नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की कथा सुनाने जा रहे हैं। नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी कि ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इस देवी ने अपने इष्ट हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हाड़े की बलि प्रिय है। संस्कृति में कुम्हाड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसीलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं अलौकिक हैं और ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अल्पित्य सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आदियों व्याधियों से मुक्त करती है और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। अंततः इस देवी की उपासना से भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो के नीचे आप कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें ताकि, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम जब भी नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्वाबों के पंख। आज इस वीडियो में हम आपको नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की कथा सुनाने जा रहे हैं। माँ स्कंद माता जो कि पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता। नवरात्रि में 5वें दिन इस देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से अभिहित किया गया है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित है। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाई तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाई तरफ ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है।
इनका वर्ण एकदम शुभ है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। शास्त्रों में इसका काफी महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक और लौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भव सागर पार करने में कठिनाई नहीं होती है। यदि आपको भी यह कथा अच्छी लगी है तो इससे ज़्यादा शेयर कीजिएगा। उनकी पूजा से मोक्ष की प्राप्ति होती है और मार्ग जो है मोक्ष का वह सुलभ हो जाता है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी कि चेतना का निर्माण करने वाली है। कहते हैं कि कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हो पाई है। यदि आपको भी यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी कथाएं लेकर आते रहें ताकि माता रानी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। जो भी माता रानी के इन 9 दिनों में यदि व्रत उपवास नहीं कर पाता है और सिर्फ माता की कथा को ही श्रवण कर लेता है तो माता रानी उसकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती है। आपको भी यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्वाबों के पंख। आज इस वीडियो में हम आपको नवरात्रि के छठे दिन कात्यायनी माता की कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनने मात्र से दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। दुर्गा की छठी शक्ति भव्य और दिव्य स्वरूप वाली माँ की कथा है। वह है कात्यायनी माता। माँ दुर्गा की छठी शक्ति है माँ कात्यायनी। नवरात्रि में छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। उनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस देवी को नवरात्रि में छठे दिन पूजा जाता है। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायना ने भगवती पराम्बा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोध कार्य, इसलिए यह वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इनकी पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसलिए ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। इसलिए ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। यह स्वर्ण के समान चमकीली है और भास्कर है। इनकी चारों भुजाएं और दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है व नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। भक्त
भक्तों के रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्वाबों के पंख। आज इस वीडियो में हम आपको माँ कालरात्रि की कथा सुनाने जा रहे हैं। नाम से अभिव्यक्त होता है कि माँ दुर्गा की यह सातवीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर है कि इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकारमय स्थितियों का विनाश करने वाली स्थिति वाली शक्ति है कालरात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति है। इस देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। ये करतब की सवारी करती हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिनी ही तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी कि भक्तों हमेशा निडर निर्भय रहो। बाई तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड़ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ है, इसलिए ये शुभंकरी कहलाई। अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं है। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनते हैं। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलते हैं और तमाम असुरी शक्तियां उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करती है और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाते हैं। नवरात्रि के 7वें दिन इनकी पूजा की जाती है। इसने कालरात्रि माता इसीलिए कहा जाता है। नवरात्रि में सभी माताओं की पूजा, विशेषकर हर दिन हर माता की पूजा कुछ अलग ही, सब में अपनी अपनी आशीर्वाद देने का सभी के पास है और सभी के पास अपने अपने अस्त्र शस्त्र हैं और सभी माताएं हमें किसी न किसी रूप में हमारी रक्षा करती हैं, हमें बल देती हैं और हमें यह सिखलाती हैं कि कैसे हमें दुश्मनों को परास्त करना है। कैसे नारी शक्ति, जिसे कि अबला माना जाता है, वह अकेली नहीं है। वह जब अपनी वाली पर आ जाए तो वह दुष्टों का संहार कर सकती है। यदि आपको भी यह कथा अच्छी लगी हो तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्वाबों के पंख। आज इस वीडियो में हम आपको नवरात्रि के 8वें दिन सुनी जाने वाली महागौरी माता महागौरी की कथा सुनाने जा रहे हैं। नाम से प्रकट है कि इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से की जाती है। अष्टवर्षा भवेद गौरी, यानी कि इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफ़ेद हैं, इसलिए इन्हें श्वेतांबरा कहा गया है। 4 भुजाएं हैं, वाहन वृषभ है, इसलिए वृषारूढ़ा भी कहा गया है। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किए हुए है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है। पति रूप में शिव
की प्राप्ति करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी। इसी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। इनका रूप गौर वर्ण का हो गया है, इसलिए ये महागौरी कहलाई। ये अमोघ फलदायिनी है और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम कलमश धुल जाते हैं, पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन अर्चन उपासना आराधना कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। माता महागौरी की कथा को जो भी नवरात्रि में सुनता है, माता महागौरी की कृपा उस पर बनी रहती है। यदि आपको भी ये जानकारी अच्छी लगी हो, ये कथा अच्छी लगी हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और माता महागौरी की कृपा आप पर भी बनी रहे। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्वाबों के पंख। आज इस वीडियो में हम आपको नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनने मात्र से ही आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता है। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अड़िमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इष्टिव्य और वशित्व ये 8 सिद्धियां होती हैं। ब्रह्मवर्त पुराण के श्री कृष्ण खंड में यह संख्या 18 बताई गई है। इनके नाम इस प्रकार हैं: अडिमा, लघिमा, प्राप्तिय, प्राकाम्य, महिमा, इष्टव, वाशित्व, सर्वकामावसायता, सर्वज्ञत्व, दूरश्रवण, पर काय प्रवेशन, वाक् सिद्धि, कल्पवृक्षत्व, सृष्टि संहारकरण, सामर्थ्य, अमरत्व, सर्वज्ञत्व, भावना सिद्धि। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में सामर्थ्य हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारेश्वर नाम की प्रसिद्धि से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है। उनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त हो रहकर सारे सुखों का भोग करता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 9 दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों के लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति होती है। सिद्धिदात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष नहीं बचती है जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं को आवश्यकताओं और
कार्यों से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ, उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य ही प्राप्त करता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। माँ के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियमित रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण ध्यान पूजा हमें इस संसार की असारता का बोध कराता है और वास्तविक परम शांति का अमृत प्रदान करता है। यदि आपको भी ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।